के अनुसार 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पार्टी पूरी धूमधाम से पटना में मनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी, सामाजिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मंत्री अशोक चौधरी ने 13 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने को कहा है। अंबेडकर जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में रही है, इसकी महत्वपूर्णता भी समझाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी जयंती पर दिवालियां मनाई जाएगी, उनकी जयंती को दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही जो दलित हैं और महादलित लोग हैं, उनकी जयंती के दिन अपने घर में एक दिया जरूर जलाएंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने 13 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती मनाने को कहा है। अंबेडकर जी ने किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाया है, इस बारे में भी बताया है। आपको बता दें कि धरातल में उनके सपनों को मुख्यमंत्री ने जमीन पर उतारा है। बिहार के बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति को जगह दी है। आपको बता दें कि समानता की लड़ाई जो बाबा साहेब ने लड़ी थी, उसको आगे हमारे नेता बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब जो लोग हैं वो नीतीश जी के नीति पर चलते हैं। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने लोगों से अपनी प्रेस वार्ता में क्या कुछ और बता रहे हैं और अंबेडकर जी की जयंती को लेकर और क्या क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। के अनुसार 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पार्टी पूरी धूमधाम से पटना में मनाने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल पर उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया। पहले नीतीश कुमार जी के पहले इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसके माध्यम से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति सभी विभागों का काम होता था। और उस विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश में महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना, और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं। जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में, और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ, बहुत लोगों का विरोध, बहुत